खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। धनतेरस के पर्व पर आप सबको आई इंडिया परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां। और शुरू करते हैं दर्शकों के अभिवादन के साथ आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस पर सीतापुर में हुआ 1.5 अरब का कारोबार, खूब बिके वाहन और जेवरात। और बात होगी सीतापुर पहुंची गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की आंच, वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। फिर बात करेंगे डीएम ने जीआईसी मैदान पर लगी आतिशबाजी की दुकानों का किया निरीक्षण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 10 साल पुराने मामले में बीजेपी नेता पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। धनतेरस पर 11,000 दीपों से जगमग हुआ मिश्रिक का महर्ष दतीज कुंड। चल बैजयंती शील्ड पर 11वीं वानी पीएससी सीतापुर ने किया कब्जा। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद ओवरब्रिज निर्माण में आई तेजी। लखीमपुर खीरी में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ, पिंजरे में हुआ कैद। गाजियाबाद में बवाल के बाद अधिवक्ताओं ने जिला जज का बायकॉट करने का लिया फैसला। एक और मुश्किल में फंसे कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया केस। दीपावली तक निरस्त हुए सरकारी डॉक्टरों के अवकाश। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आइए जान लेते हैं धनतेरस में सीतापुर के लोगों ने जरूरत की चीजों की खरीदारी करके क्या नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रकाश पर्व दिवाली के पहले दिन समूचे जिले में खूब धनवर्षा हुई। धनतेरस और सीतापुर में लगभग 1.5 अरब का कारोबार हुआ। सबसे ज्यादा 2 पहिया वाहनों की बिक्री हुई। 4 पहिया वाहन खरीदने में भी ग्राहक पीछे नहीं रहे। सोने चांदी के आभूषणों में चांदी के जेवरातों का बोलबाला रहा। सोने के आभूषण महंगे होने की वजह से ग्राहकों की पहली पसंद चांदी के धातु रही। इलेक्ट्रॉनिक और बर्तनों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी। ग्राहकों द्वारा फर्नीचर और क्रॉकरी का भी सामान बढ़ चढ़कर खरीदा गया। ज्यादातर युवाओं की पसंद मोबाइल खरीदने में रही। आतिशबाजी की दुकानों को देखकर बच्चे पटाखा और फुलझड़ियां खरीदने के लिए चलते रहे। स्काई विजन के मालिक अंशुल महलोत्रा ने आई इंडिया को बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री थोड़ा डाउन रही है। हालांकि शहर के लोग ज्यादातर सूरज ढलने के बाद मार्केट में निकलते हैं। ऐसे में अभी दुकानों की अच्छी बिक्री होने के अंदेशा भी है। फिलहाल शाम के 5 बजे तक अगर देखा जाए तो दुकानदारों ने जैसा सोचा था वैसी बिक्री नहीं हुई है। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, गलत नाम को संशोधित कराने का सुनहरा मौका है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख प्रकाशन एवं मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को डीएम अभिषेक आनंद ने किया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर सभागार में जिलाधिकारी ने बताया कि यह अभियान 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें 9, 10, 23 और 24 नवंबर को विशेष तिथियों में बीएलओ अपने बूथ पर मतदाता सूची और फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान डीएम ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, एसडीएम सदर अभिनव कुमार यादव, तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, डीआईएस राजेंद्र सिंह, जीआईसी के प्राचार्य अनिल कुमार, राज शर्मा मौजूद रहे। आयुर्वेद दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी ने किया। प्रभात फेरी में शामिल विद्यार्थी जीआईसी चौराहा, लालबाग, महावीर पार्क होते पुनः जीआईसी पहुंचे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर गीता, डॉक्टर अरुण कुमार,
सहित कर्मचारी शामिल हुए। जीआईसी मैदान पर लगाई गई आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण डीएम अभिषेक आनंद ने किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कड़े निर्देश दिए कि सभी मानकों पर कड़ाई से पालन कराया जाए। मैदान पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता रहे। उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद राय, एसडीएम सदर अभिनव यादव, तहसीलदार वीके सिंह, प्राचार्य अनिल कुमार मौजूद रहे। यूपी के गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की आंच सीतापुर में भी आ पहुंची है। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज से सीतापुर के अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है। सीतापुर बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। कचहरी गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सीतापुर बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को अपना पूरा समर्थन व्यक्त करता है। बार एसोसिएशन सीतापुर के अधिवक्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जनपद एवं सत्र न्यायाधीश को अन्य जनपद में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी के नेतृत्व में सीतापुर के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, प्रशासनिक सचिव कौशलेंद्र सिंह, कोषा अध्यक्ष राम प्रताप सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अमरीश शुक्ला तथा दिनेश मौर्य, अक्षय सहाय, जेडी आजाद, अमरीश सिंह, संदीप पांडे, आरिफ अली, नरेश कुमार नंद, श्रवण श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा, प्रमोद वाजपेयी, शिवशंकर लाल अवस्थी मौजूद रहे। मिश्रिक महर्ष दधीच कुंड पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार के नेतृत्व में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर तीर्थ पुजारी राहुल शर्मा, कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार गिरीश चंद, एसआई प्रशांत सिंह आदि ने दीप जलाकर सुख समृद्धि की कामना की। 11वीं वानी पीएससी सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित मध्य जोन बैडमिंटन टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि आईपीएस पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी लखनऊ अनुभाग क्रीट राठौर ने किया। 25वीं वानी अंतरवानी पीएससी मध्य जोन राजपत्रित अराजपत्रित प्रतियोगिता में चल वैजयंती सील्ड पर 11वीं वानी पीएससी सीतापुर ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में 9 वाहिनी व 1 एसडीआरएफ टीम ने हिस्सा लिया। समापन के मौके पर आईपीएस बबीता साहू, सेना नायक संतोष कुमार, मीना अजीजुल हक, जनेश्वर प्रसाद पांडे, अनिल कुमार, ब्रजेश पटेल, अरविंद सिंह यादव मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। कलेक्ट्रेट सभागार में नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने सभी को शपथ दिलाई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक मिस्री की ग्राम पंचायत परसौली में निराश्रित महिलाओं के चेहरे पर उस समय मुस्कान तैर गई जब प्रधान ने उन्हें अंग वस्त्र और मिष्ठान भेंट किया। परसौली प्रधान सुमन मौर्य ने ग्राम पंचायत की 70 निराश्रित महिलाओं को दीपावली पर्व पर अंग वस्त्र और मिठाइयां भेंट की। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि रामपाल मौर्य, कमला देवी, राम खिलावन, प्रदीप त्रिपाठी, अनुराग तिवारी, शुभम यादव, शिवशंकर मौजूद रहे। नगर मिश्रिक स्थित यशोदा कन्या महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता शिविर का शुभारंभ एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना ने दीप जलाकर किया। उन्होंने बताया जिन छात्राओं की उम्र जनवरी 2025 को 18 साल पूरी हो रही है वह अपना नाम मतदाता सूची में बढ़वा सकती हैं। इसके लिए उन्हें प्रारूप 6 भरना होगा। इस मौके पर केयर टेकर प्रमोद वैश्य, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता, डॉक्टर रचना भारतीय, नायब तहसीलदार गिरीश चंद, राजन तिवारी मौजूद रहे। राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मिश्रिक में छात्राओं ने रामलीला का मंचन किया। मंचन के जरिए भगवान श्री राम के आदर्श मूल कर्तव्य परायणता का संदेश दिया गया। मंचन में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता, प्रमोद वैश्य, शोभा तिवारी, रति श्रीवास्तव मौजूद रहे। जिला कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम प्रकाश पर्व पर अवध क्लब की तरफ से किया गया। क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला जेल पहुंचकर महिला बंदी और बच्चों को कपड़े, खिलौने, खाने पीने की सामग्री भेंट की। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी, अवध क्लब की निमांशी सिंह, कविता साहनी, निर्मल मेहरोत्रा, नीलम धवन, बबीता मेहरोत्रा, आरती मेहरोत्रा, राजरानी महावर मौजूद रही। संकल्प धारा फाउंडेशन इस साल भी एक दिया शहीदों के नाम आयोजित करेगा। फाउंडेशन की तरफ से सकरन के महाराज नगर स्थित श्री मंगला देवी आदर्श विद्या मंदिर में 30 अक्टूबर की शाम 5 बजे शहीदों के नाम दीप जलाए जाएंगे। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि शहीदों की स्मृति में यह कार्यक्रम बीते 6 वर्षों से किया जा रहा है।
शहर के मुंशीगंज स्थित सुश्रुत आयुर्वेद क्लिनिक पर भगवान धन्वंतरी का प्रकाट दिवस मनाया गया। क्लिनिक पर पहुंचने वाले रोगियों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। आयुर्वेद लेखक डॉक्टर सुधाकर वर्धन शुक्ल ने बताया, आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस मौके पर डॉक्टर अजय महावर, अर्चना शुक्ला मौजूद रही। प्रकाश पर्व दीपावली पर दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर के विद्यार्थियों ने वृद्धजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। विद्यालय के छात्र निस्वार्थ अभियान के तहत नैमिषारण्य स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे और वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को मिठाइयां, उपहार, दीपक आदि वितरित किए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बुजुर्गों के बीच कविताएं सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। इस मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर के प्राचार्य RK सिंह, सविता सिंह, फराह इमाम मौजूद रहे। प्रकाश पर्व दीपावली का उल्लास मंगलवार को शैक्षिक संस्थानों में दिखा। सहगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में छात्रों ने दीपावली का उत्सव मनाया। प्री नर्सरी से कक्षा 1 तक के छात्रों ने दिए सजाए, जबकि कक्षा 2 से 4 तक के विद्यार्थियों ने दिवाली कार्ड बनाकर उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा व कहकसा काजमी ने विद्यार्थियों को दीपावली का महत्व बताया। इस मौके पर प्रबंधक कुश नारायण सहगल, निदेश कोषाग्र नारायण सहगल मौजूद रहे। 22 उत्तर प्रदेश NCC बटालियन सीतापुर के NCC कैडेट्स ने रैली निकालकर आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के छात्रों ने आयुर्वेद के चिकित्सकों के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली। इस मौके पर शिव कुमार त्रिवेदी, प्रधानाचार्य अनिल कुमार, कैप्टन शान आदाब, डॉक्टर शादाब आलम, रवि सक्सेना, सुनील सिंह, अरुण कुमार मौजूद रहे। प्रकाश पर्व दीपावली पर जरूरतमंदों को किट देकर चेहरे पर मुस्कान लाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया गया। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में 60 जरूरतमंदों को 5 किलो आटा, दाल, तेल, चीनी सहित अन्य जरूरत की सामग्रियां वितरित की गई। त्योहार पर जरूरत की सामग्रियां पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल बिस्वा में आयोजित वार्षिक उत्सव के पहले दिन बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि शगुफ्ता खान की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निधि नाग ने की। इस मौके पर प्रबंधक महेश चंद्र मेहरोत्रा, नेहा वर्मा, नादिया तरन्नुम, अदरा खान, प्रधानाचार्य विवेक सिन्हा, शैलेंद्र वाजपेयी, अंजलि शुक्ला, शिवानी अवस्थी मौजूद रही। लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा क्षेत्र बिस्वा के बाछेपुर सेमरा खुर्द में PDF1 जन मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राकेश राठौर ने सहभागिता की। यहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद को फूल मालाओं से लाद दिया और बुके भेंट कर स्वागत किया। PKV पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल तंबौर में बच्चों को पारंपरिक विधि से दीपावली मनाने की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने हस्तनिर्मित तोरण बनाने को बताया। रंगोली बनाकर कैसे दीपावली की तैयारी करें यह भी बताया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य धीरेन्द्र वर्मा, सुनील सिंह, उदय पांडे, जयदीप वर्मा, मुकेश तिवारी, शिक्षिका वंदना मिश्रा, सरिता वर्मा, रीता सिंह मौजूद रहीं। नगर बिस्वा के महमूदाबाद रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में दीपांजलि 2024 कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि CO बिस्वा सतीश शुक्ला व विद्यालय प्रबंधक मोहित जायसवाल ने दीप जलाकर की। विद्यार्थियों ने कई मनमोहक और प्रेरणाप्रद प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर मंजू सिंह सिकरवार, उप प्रधानाचार्य प्रखर शुक्ला, शाश्वत पांडे, शेखावत अली, प्रशांत, पुष्पेंद्र, अवनीश, अमित, अनुराग मौजूद रहे। महमूदाबाद BRC पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मासिक बैठक की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष संदीप वर्मा ने की। बैठक में शिक्षकों की वर्तमान समस्याओं पर चर्चा की गई। ब्लॉक मंत्री पुनीत वर्मा ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस बैठक में शकील अहमद, जुनैद अहमद, राम गोपाल वर्मा, विजय सोनकर, सादिक हुसैन वारसी, पीयूष वर्मा, दिनेश वर्मा, इंद्रजीत सिंह यादव, रंजना मिश्रा, सुप्रिया सिंह, अवंतिका गुप्ता, अफरोज आलम, शशिकांत भारती, अनंत श्रीवास्तव, अजय शर्मा, राधे रमण सिंह, सपना शर्मा, नीरज कुमार, अमित दीक्षित, रवि गुप्ता, मोनिका कपूर मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय दुघरा में दीपावली का पर्व मनाकर विद्यार्थियों ने खुशियां साझा की। रामपुर कला क्षेत्र के इस विद्यालय में छात्रों द्वारा पेपर की कटिंग कर कलर के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय सिंह, शिक्षिका स्मिता सिंह सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर महंगाई राहत दिए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष RC पांडे ने बताया कि सरकार ने 3% महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा तो कर दी थी, मगर महंगाई राहत प्राप्त अभी तक नहीं हुई। उन्होंने बताया सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उम्मीद थी कि महंगाई राहत दीपावली से पहले मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तहसील सिदौली क्षेत्र के भगीरथ सरस्वती बाल विद्या मंदिर चौड़िया कोठार में दीपक सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्राइमरी और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पहले स्थान पर नैन्सी यादव, कीर्ति यादव, दूसरे स्थान पर सोनम यादव रही। इसके अलावा निधि मौर्य, शुभी यादव, सचिन यादव ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विजयी प्रतिभागियों को उप प्रबंधक कृतार्थ मिश्रा ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर शिक्षक अनुज शुक्ला, जीवनलाल, अभिषेक, जागृत, सतीश, शिक्षिका सारिका, आर्ची मौजूद रही। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर पुलिस कर्मियों को एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। थाना इमलिया सुल्तानपुर में प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर ने पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को बताया। इस दौरान चौकी प्रभारी काजी कमालपुर, राम आश्रय चौधरी, एसआई बाबू खान, सुरेंद्र यादव, अजीत यादव, राहुल कुमार, संजय यादव, महिला आरक्षी अतुल चौहान मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद लहरपुर के मोहल्ला बसहिया टोला में कराए जा रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने किया। चेयरमैन ने इस दौरान मोहल्ला वासियों की समस्याओं को भी सुना और निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर समीर रायन, उस्मान खान, कल्लू खान मौजूद रहे। बिस्वा के बीएनएसडी पब्लिक स्कूल पठानी टोला में दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने गणेश, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा आदि का चित्रण झांकी के रूप में किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलचंद सरोज रहे। कार्यक्रम में बिस्वा लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी, उप निरीक्षक मंजीत कुमार, मधुकर वर्मा, आशुतोष तिवारी, प्रबंधक अमर मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य प्रांशिका गिल, मंजुल अवस्थी, सुरभि श्रीवास्तव मौजूद रही। नगर पंचायत सिदौली कार्यालय में एमआरएफ सेंटर पर 31 सेग्रीगेटेड कूड़े की नीलामी की गई। नीलामी बोली के लिए सभी ने निर्धारित शुल्क 10,000 रुपए जमा कर भाग लिया। इसके बाद अधिकतम नीलामी बोलने वाले रईस के नाम वस्तुएं नीलाम की गई। उन्होंने 51,000 रुपए सर्वाधिक बोली लगाई। लहरपुर में टायर हाउस के शोरूम का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। शुभारंभ के मौके पर सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, लहरपुर नगर पालिका चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, ईओ अनिरुद्ध पटेल, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र अवस्थी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरुई, प्रमुख व्यवसायी हरीश रस्तोगी, भगवान दीन त्रिवेदी, भट्टा व्यवसायी श्रीराज अहमद, सभासद सुहेल खान, मनीष शुक्ला, पत्रकार पंकज शुक्ला, गार्गी मिश्रा, रघुवंश अवस्थी, विपिन अवस्थी, पुत्तूलाल तिवारी, कमल किशोर शुक्ला, गोपाल शुक्ला, प्रेमनाथ पुरी, गोविंद शुक्ला, सत्यम अवस्थी, संस्थान के डीलर दिलीप शुक्ला, प्रोपराइटर नीतीश शुक्ला मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला मजरा रूपापुरवा निवासी ज्ञानेंद्र धरगड़ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लोक माता अहिल्याबाई का चित्र भेंट कर दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई दी। इस मौके पर स्वाभिमान फाउंडेशन की मीडिया प्रभारी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के नवीनगर में शिवाला मंदिर स्थित रानी पृथ्वीपाल कुंवर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज में प्रादेशिक कवि सम्मेलन हुआ। आलोक लोक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। कवि सम्मेलन में कुंवर योगेंद्र बहादुर सिंह, आलोक सीतापुरी, शिव प्रताप सिंह चौहान, शौर्य मुकुंदेलाल त्रिवेदी, शिवान सिंह सुंदरम, मयंक मोहन दीक्षित, अतुल मधुकर, विशेष शर्मा, कुलदीप समर, अमित कैथवार, रामकिशोर श्रीवास्तव, अंबिका अंबुज, विजय प्रताप पांडे, अपूर्व त्रिवेदी, बैकुंठ सागर, अरुण शर्मा, बेधड़क, राम नरेश त्रिवेदी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। यूपी के बहराइच में हुए बवाल और त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीतापुर पुलिस अलर्ट मोड में है। दीपावली पर्व पर पटाखे आदि छोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, दीपावली पर पुलिस की नजर जुआरियों पर भी है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने बताया कि बाजारों में सुरक्षा के लिए संबंधित सीओ एसएचओ की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसी तरह चौराहों पर निगरानी के लिए पुलिस की टीमें मुस्तैद हैं। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर में नवीन चौक पर बन रहे ओवरब्रिज निर्माण की मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी है।
ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर शहर की हजारों की आबादी विरोध कर रही। यही नहीं, मंत्री, सांसद, विधायक भी जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरी तरह जारी है। बताया जाता है हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। नवीन चौक के नागरिक याचिका निस्तारण तक निर्माण कार्य रुकवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई फिलहाल होती नहीं दिख रही है। इससे जुड़ी विस्तृत खबर आप आई इंडिया पर जरूर देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के थाना फूलबेहड़ इलाके में दहशत का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों के मुताबिक मझरा सहित आसपास के गांव में करीब 1 महीने से तेंदुए की दहशत बनी हुई थी। विगत दिनों तेंदुए के हमले से एक युवक की मौत भी हुई थी, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्थरबाजी भी की थी। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग ने मझरा फार्म के पास पिंजरा लगाया था। मंगलवार को वन विभाग को उस समय सफलता मिली जब तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। अब बात करेंगे उन युवक युवतियों से जुड़ी बड़ी खबर की जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वाने का सुनहरा अवसर है। इसका शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को भगवान दीन आर्य कन्या महाविद्यालय में किया। उन्होंने युवाओं से मतदाता सूची में नाम बढ़वाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, प्राचार्य प्रोफेसर गीता शुक्ला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी तौसीफ अहमद मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के परिषदीय विद्यालयों में पटाखा मुक्त दीपावली मनाने के अभियान के तहत मंगलवार को कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चित्रकला, निबंध, दीप सज्जा, रंगोली सहित अन्य प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रतियोगिताओं के जरिए पटाखा मुक्त दीपावली मनाने का संदेश दिया गया है। प्रतियोगिताएं सभी 3106 परिषदीय और 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आयोजित कराई गईं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर विद्यालयों में कई कार्यक्रम हुए। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने अपने कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने सरदार पटेल के भारत एकीकरण में योगदान की सराहना की। लखीमपुर खीरी में धनतेरस के मौके पर बाजारों में खूब रौनक दिखी। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कारों के लालच में ग्राहक ऐसी दुकानों पर बढ़ चढ़ कर पहुंचे और खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से कई मार्गों पर आवागमन को डाइवर्ट किया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुई लाठीचार्ज की। पूरे बवाल के बाद बार सभागार में वकीलों ने मीटिंग की। मीटिंग में जिला जज का बायकॉट करने का फैसला लिया गया। आइए अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। यूपी के गाजियाबाद जिले में जज की कोर्ट में मंगलवार को दोपहर 12 बजे एक मामले में सुनवाई के दौरान हुई नोकझोंक के बाद उस समय बड़ा बवाल हो गया जब वकील जजों ने मामले को शांत करने के लिए पुलिस बुला ली। पुलिस के आने के कुछ देर बाद ही विवाद जजों से हटकर पुलिस और वकीलों के बीच शुरू हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हुई। इसके बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा और बवाल के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जाता है कि जज पर कुर्सियां फेंकी गई। हंगामा कर रहे वकीलों को पुलिस ने लाठी चार्ज करके खदेड़ा। गाजियाबाद में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान वरिष्ठ वकील नाहर सिंह यादव को चोटें आई हैं। इसके बाद कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ हुई। बताया जाता है वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज अनिल कुमार से कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। इसके बाद जिला जज और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जिला जज ने फोन कर पुलिस बुलाया और पीएसी भी बुला ली। वकीलों ने आरोप लगाया कि दरवाजे बंद कर उन्हें पीटा गया। इसमें कईयों को चोट भी आई है। इसके बाद तनाव व्याप्त हो गया। बार सभागार में वकीलों ने बैठक कर जिला जज को बायकॉट करने का निर्णय लिया है। नाहर सिंह यादव ने 4 नवंबर से कोर्ट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा भी की है। फिलहाल कचहरी परिसर को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। अब बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की।
उत्तर प्रदेश से दीपावली तक डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इसके लिए बाकायदे अस्पताल प्रभारियों को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान जलने आदि की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी दशा में डॉक्टरों के अवकाश पर होने से इलाज बाधित होता है। हालांकि अपरिहार्य स्थिति में अवकाश मिलने की बात भी कही गई है। अब बात बेसिक शिक्षा विभाग में हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल तैनाती वाले विद्यालयों में न पहुंचकर घर बैठे मोटी पगार ले रहे शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। परिषदीय विद्यालयों में तैनात 5 शिक्षकों को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया है। बीएसए की इस कार्रवाई से बरेली के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह शिक्षक 6 साल से लापता चल रहे, इनके द्वारा बीएसए की तरफ से भेजी गई नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद बीएसए ने शिक्षिका करिश्मा गुप्ता, मधु शर्मा, शिवांगी, शिक्षक अमित और अशोक को बर्खास्त कर दिया है। अब बात करेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला कारागार में निरुद्ध कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस उनकी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया। महिला ने जिला अध्यक्ष विजय शर्मा सहित 4 को नामजद किया है। बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा रंगदारी के आरोप में 16 अक्टूबर से संभल जिला जेल में बंद है। सामूहिक दुष्कर्म की यह घटना 6 सितंबर 2023 की बताई जा रही है। अब बात करेंगे योगी सरकार में हो रहे ब्राह्मणों की हत्या को लेकर ब्राह्मणों में उपजे आक्रोश की। लगातार ब्राह्मणों की हत्या से राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ में गहरा आक्रोश है। महासंघ ने इसे लेकर 2027 में देख लेने तक की बात कही है। संगठन के पदाधिकारियों ने यूपी के बहराइच में जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए ब्राह्मणों ने आरोप लगाया कि लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हुई है। बहराइच में महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने गोंडा जिले में 2 ब्राह्मणों और श्रावस्ती में संजय कुमार मिश्रा की हत्या का जिक्र करते हुए विरोध जताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अंजलि यादव को ज्ञापन सौंपा गया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस और अपराधियों के बीच हो रहे चोर पुलिस खेल की। दरअसल यूपी के आजमगढ़ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां अहरौला थाने में एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताया जाता है इसे पशु तस्करी के मामले में हिरासत में लेकर थाने लाया गया था। युवक शौच के लिए गया, इसी बीच दीवार फांदकर थाने से फरार हो गया। इसकी जैसी ही जानकारी पुलिस कर्मियों को हुई तो उनके हाथ पांव फूल गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन के मुताबिक जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। इस खबर में बात करेंगे यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बटेंगे तो कटेंगे मतलब समझाया है, तो दूसरी तरफ भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अलग तरीके से सियासी संदेश दिया है। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा के 27 के सत्ताधीश अखिलेश पर पलटवार करते हुए निषाद पार्टी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया और राजधानी में कई पोस्टर लगवाए। इसके बाद एक बार फिर सपा ने कटेंगे तो बटेंगे स्लोगन पर पलटवार किया है। इस बार पोस्टर में लिखा गया, ना बटेंगे और ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। सपा नेता रंजीत कुमार की ओर से लगाए गए यह पोस्टर जमकर वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तरफ से भी होर्डिंग लगवाई गई है, जिसमें 2027 का नारा निषाद है सहारा के जरिए दीपावली की बधाई दी गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में कुंदरकी सीट पर 5 पर्चे निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब भाजपा, सपा और बसपा सहित 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि 30 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद पता चल सकेगा कि कुल कितने प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। बता दें, नामांकन के दौरान 19 लोगों ने 23 पर्चे दाखिल किए थे। डीएम अनुज सिंह के नेतृत्व में डीएम नामांकन पत्रों की जांच की, जिसके बाद 5 पर्चे निरस्त कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि धान का मूल्य काफी कम दिया जा रहा है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, मूल्य कम होने के कारण मैंने भी अपना धान सरकार को नहीं बेचा। विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचन संबंधी काम में लापरवाही बरतना खंड शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया है। यह मामला जनपद कानपुर से सामने आया है। अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। अपर नगर मजिस्ट्रेट रामानुज के मुताबिक बीईओ सुंदर लाल रावत ने निर्वाचन संबंधी कोई काम सही ढंग से नहीं किया है। लापरवाही सामने आने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। प्रभारी निरीक्षक संतोष शुक्ला के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
त्योहार को मौके पर विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों से खरीदारी न करने का संदेश देकर पूर्व सांसद ने सनसनी मचा दी है। पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने दिवाली के त्योहार पर धनतेरस की खरीदारी विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों से न करके सनातनी दुकानदारों से करने की अपील कर दी है। पूर्व सांसद एवं असम राज्य के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने यह भी कहा है उनका बयान समाज को बांटने वाला नहीं है। इस खबर में बात करेंगे भाजपा नेता पर हुई बड़ी कार्रवाई की। वह यह है कि 10 साल पुराने एक मामले में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री कैलाश दिवाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उन पर यह कार्रवाई गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद की गई। उन पर 10 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में कार्रवाई की गाजगिरी है। यह मामला यूपी के जनपद बरेली से सामने आया है। इसे लेकर भाजपा के आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर वारंट था तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए था। यूपी में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच चल रही खींचतान के बाद अब पदाधिकारियों में भी फूट दिखने लगी है। 2 पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर शहर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के पदाधिकारियों में फूट का यह मामला उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से सामने आया है। आरोप है कि मंडल अध्यक्ष सक्रिय सदस्यता फॉर्म जमा नहीं होने दे रहे हैं। शहर मंडल महामंत्री अमित उधौलिया ने शहर मंडल अध्यक्ष पर सक्रिय सदस्यता फॉर्म जमा न होने देने के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।